वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री सिविक्स बुक, पेज नंबर 75, चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसमें सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं प्रेसिडेंट, जिनको होल एंड सोल अथॉरिटी रहती है कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। अब प्रेसिडेंट किन दो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंडर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर में कौन कौन से होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ द हाउसेस। एंड एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रेसिडेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे सुप्रीम हेड जो रहता है स्टेट का, वो रहते हैं प्रेसिडेंट। उनको होल एंड सोल अथॉरिटी रहती है, कुछ भी लॉज वगैरह के लिए चेंजेस करना है या कुछ भी रहता है तो होल एंड सोल जो अथॉरिटी रहती है वो प्रेसिडेंट को ही रहती है। वो सुप्रीम हेड रहते हैं स्टेट के। उसके बाद देखिए जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है। यानी जो भी होल एंड सोल काम जो रहते हैं वो कौन देखता है, एग्जीक्यूशन की जो अथॉरिटी रहती है वो किसको रहती है, प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन वो किसके अंडर में रह के काम करते हैं, वो प्रेसिडेंट के अंदर में ही रह के काम करते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें उनका जो सबसे कार्यकाल का जो समय रहता है वो होता है 5 ईयर का। और इनका जो एज है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो एज है वो कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। और उसके बाद वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और उनको फिर एक ओथ लेना पड़ता है जिसमें कि वो ये ओथ लेते हैं कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, हम जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके थे। अब देखिए सबसे जो हेड है, सुप्रीम हेड, वो कौन है, प्रेसिडेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी ऑब्जर्व करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। यानी कि जो बाकी लोग हैं, यानी दोनों हाउसेस और प्राइम मिनिस्टर एंड जो वो रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने जो ओथ लिया है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके आधार पर ही काम कर रहे हैं या नहीं। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का या रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, तो एक नियम बनाया गया है इम्पीचमेंट का, तो महाभियोग, यानी कि उनको भी, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है अगर ये साबित हो जाए कि वो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया है या फिर वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये भी हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या पावर है और क्या फंक्शंस है प्रेसिडेंट के, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 76। टॉपिक इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कौन कौन से पावर्स हैं और कौन कौन से फंक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आज रीड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ entrusted several powers and function of the president. A few functions are enumerated as follow. तो देखिए कौन कौन से powers and functions प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट है the president summons the meeting of parliament, prorogue the session of the parliament, send messages to both the houses. तो देखिए पहले जो उसमें पॉइंट में है उसका क्या मतलब है, सम्मन्स। प्रेसिडेंट जो है सम्मन भेज सकता है। सम्मन शायद आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है ऑर्डर देना या फिर नोटिस देना, ठीक है ना। कोई भी नोटिस आता है ना तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से सम्मन गया है, यानी नोटिस गया है कि मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। उसको अगर प्रेसिडेंट को अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तो वो सम्मन भेज सकता है ना, पार्लियामेंट में। एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेस। और वो कोई भी अगर कोई सेशन चालू है उसको टालना है, उसको पोस्टपोन करना है, तो वो भी वो मैसेजेस भेजकर दोनों ही हाउसेस में, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में वो मैसेजेस देकर उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। ये उसको अथॉरिटी रहती है, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, बिल पास बाय द लोकसभा
and Rajya Sabha must be signed by the president. Without his signature, the bill cannot be become a law. देखिए आपको हमने पहले बताया था कि किस लॉ कैसे बनता है, ये हम लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सिविक्स के सेकंड वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि लॉ इतना इजीली नहीं बनता है. जब भी लॉ बनता है उसके पहले बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं. तो ये हमने फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग शायद आपको याद आया होगा. तो ये कहाँ रहता है? पार्लियामेंट में, यानी दोनों ही जो हाउसेस हैं वो वहाँ पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद काफ़ी प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही वो जो बिल होता है वो लॉ में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वही इसमें बताया गया सेकंड उसमें जो अथॉरिटी रहती है प्रेसिडेंट को, वो बिल पास कहाँ होता है? लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ पर डिस्कशन होता है, पास होता है. लेकिन उसके बाद कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए. अगर प्रेसिडेंट उस बिल में साइन नहीं करेगा तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा और वो लॉ नहीं बनेगा. तो विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है. ये मेन अथॉरिटी है प्रेसिडेंट को. उसके बाद थर्ड देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास वो क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. कौन? प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, the president appoints the judges of the Supreme Court and the High Court. The president also appoints the governor of states, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स. देखिए प्रेसिडेंट को और क्या क्या अथॉरिटीज़ रहती है? वो जजेस को अपॉइंट करता है. कौन कौन से जजेस को? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. और उसके बाद में जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और अदर इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है, उनको ही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स. डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट. तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका पावर मिली हुई है प्रेसिडेंट को. जो प्रेसिडेंट है वो हमारे कमांडर इन चीफ है, यानी कमांड देने का उनको अधिकार है, पूरी तरीके से अधिकार है हमारे आर्म फोर्स को. आर्म फोर्स मालूम है आपको कौन कौन से होते हैं? हमारी जो 3 डिफेंस फोर्स है, कौन सी है? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स. तो ये 3 जो हमारी फोर्सेस हैं यही हमारे देश की रक्षा करती हैं. ठीक है, तो अब इनका कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट है. यानी कि कोई भी डिसीजन है, जैसे कोई दूसरा कंट्री हमारे देश में अटैक कर रहा है, हमें उसके साथ वॉर करनी है, क्या डिसीजन लेना है उस टाइम पीरियड में, हमें उनके साथ शांति के साथ प्रस्ताव वो करना है या उनके साथ लड़ाई करनी है, क्या क्या करना है, वो सभी डिसीजन कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट ही लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर टू. फॉर इंस्टेंस, द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ रिड्यूस द पनिशमेंट, ग्रांट अ रिस्पाइट, अ कम्यूट a sentence of a person, or in special circumstances grant pardons or reprise of humanitarian grounds. ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कुछ जुडिशियल पावर भी रहती है. तो उसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उनका जो पनिशमेंट है उनको मिला हुआ होता है, जैसे ये मान लीजिए उम्र कैद है या फांसी है या उनको 5 साल की या 10 साल की उनको कैद मिली हुई होती है. तो अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहता है तो वो प्रेसिडेंट को ही अथॉरिटी रहती है कि वो उनका जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं उनको ये, और या फिर उनको उस पर्सन को कुछ मोहलत दे सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड दे सकते हैं, उसको सुधारने का मौका दे सकते हैं. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसमें जो प्रेसिडेंट है वो उनको चेंजेस कुछ ला सकता है, या फिर उनको क्षमा कर सकता है, या फिर उनको मानवीय आधार, उनको मतलब उनका बिहेवियर जो है अगर अच्छा होता है तो उसमें उनका जो उसमें है चेंजेस भी ला सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसीज इन केस ऑफ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री. देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी रहती है वो क्या रहती है? उनको इतनी पावर रहती है कि वो पूरे स्टेट में क्राइसिस सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसमें इमरजेंसी लागू कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज, शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यहाँ 3 तरह की इमरजेंसीज के बारे में आपको बताया गया है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज. इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हिज फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द वाइस प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. अब देखिए कई बार ऐसा होता है प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड में अवेलेबल नहीं है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो उस टाइम पीरियड में, या जो भी बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं कि उनकी एब्सेंस में, अगर वो एब्सेंस हैं तो उनके एब्सेंस में कौन ये सारे डिसीजन ले सकता है? तो ये डिसीजन कौन ले सकता है? वाइस प्रेसिडेंट.
तो ठीक है, तो उनके एब्सेंस में, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जितने भी फंक्शंस हैं उनको आगे कौन कैरी कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी रहती है कि वो डिसीजन ले। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? दोनों ही हाउसेज, राज्यसभा एंड ये लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, however in reality his power are nominal and the prime minister along with his council of minister is responsible for the administration। देखिए, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उनकी उसके हिसाब से जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं। जबकि इन रियलिटी हिज पावर आर नॉमिनल, जबकि उनकी रियलिटी में जो उनके पावर हैं वो नॉमिनल है, यानी नाम के लिए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही प्रशासन का पूरा काम देखते हैं, तो वही उसके रिस्पॉन्सिबल है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन है? प्रेसिडेंट। एंड एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? अपने प्राइम मिनिस्टर। वी विल नाउ सी द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ हम सबसे पहले अब देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या अथॉरिटी रहती है, क्या फंक्शन है, क्या उनकी अधिकार उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। द पार्टी विच अटेन अ मेजोरिटी इन इलेक्शन नॉमिनेट्स देयर लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर। आप सभी जानते हैं जब वोटिंग होती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं, मेजोरिटी जिस इलेक्शन में जिसको मिलती है, उसका ही जो लीडर रहता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। द काउंसिल, अपने आज के जो हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट। और बीजेपी गवर्नमेंट जब इलेक्शन हुआ था उसके जो हेड कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो वो हमारे अभी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, the council of minister is then formed the trustworthy colleagues from within the party। अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? ट्रस्टवर्दी कलीग्स चुनते हैं अपनी पार्टी के लिए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। इन केस दे आर नॉट मेंबर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। और कभी अगर ऐसा चांस इन केस ऐसा हो जाए कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो ये बहुत उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन के 6 months के अंदर वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए, उनको अपॉइंट कर लिया जाए। द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको कौन रियलिटी में चलाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एंड दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसको मिली हुई होती है? प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का रोल है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन किसकी इजाज़त से काम करते हैं? प्रेसिडेंट की इजाज़त से। बिना उनकी इजाज़त के, बिना उनकी परमिशन के कोई भी एग्जीक्यूटिव काम नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाइल डूइंग दिस द प्राइम मिनिस्टर गिव्स priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experiences, governance skills, efficiency and technical expertise। तो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है प्राइम मिनिस्टर का वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे फॉर्म करेंगे? तो देखिए, आपको मालूम होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक ही जो पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, वही पूरा ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को नहीं ऑब्जर्व कर सकता है, इसीलिए उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। और उनके जो हेड हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी एक हेड रहेगा उसको चुनने के लिए। जैसे मान लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट को? फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूर्स एंड ट्रेवल्स डिपार्टमेंट। इस तरीके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स के लिए एक ना एक कोई हेड रहता है। ठीक है, ताकि उस जो डिपार्टमेंट है उसको वो ऑब्जर्व करे, देखे और उसका जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर को डिटेल उसको दे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग उनके हेड बना दिए जाते हैं। तो वही यहाँ बताया, जो उनके हेड बना दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको ऐसे जो हेड रहते हैं वो
प्राइम मिनिस्टर का ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, यानी भरोसे वाला आदमी होना चाहिए, और वो पूरा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसको गवर्नेंस स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर एफिशिएंट होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीज़ें देखते हैं जिस पर्सन में है। अब मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, उसको एजुकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है रिलेटेड, वो आज पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे? नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर ये देखते हैं हो कि वो उस फील्ड में एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब देखने का काम किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का। सेकंड देखिए, आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट पोर्टफोलियो टू देम। उसके बाद देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड कर लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर उनको एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो टू देम। यानी कि पोर्टफोलियो यानी कि क्या होता है, उस डिपार्टमेंट, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड उनका एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है ना, उनका हेड बनाया, तो उससे रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसको एक पूरा डिटेल दिया जाता है, पूरा फाइलिंग उनको दिया जाता है, पूरा उनको समझाया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आपको ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर उनको समझाते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं, एलोकेट करते हैं। थर्ड देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उनको पूरा सब कुछ सौंप दिया और उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ गए, ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का जो फंक्शन है, उनका जो काम है, वो ये करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करना। हमने हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग लीडर्स तो बना दिए, उनकी एक हेड तो बना दिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मेन काम है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करना, उनको देखना कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, टाइम टू टाइम मीटिंग्स लेना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी मुझे डिटेल्स दीजिए, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, पूरी जो डिटेल है वो टाइम टू टाइम उनकी मीटिंग्स वो कंडक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसमें उनका वो मीटिंग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, facilitate cooperation among the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficacy and efficiency etc. अब उसके बाद देखिए, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो अकेले अकेले तो वर्क नहीं कर सकते, हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम रहता है। तो वही प्राइम मिनिस्टर का काम रहता है कि उनको प्रॉपर हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहे, जो वर्किंग है उनका डिपार्टमेंट्स का, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बराबर चल रहा है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उनको सुपरवाइज करना, हर डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करना, और कैसा वो काम कर रहे हैं, और उनको पूरा एफिशिएंसी के साथ में, पूरा एफिकेसी के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं, परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का रहता है। नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज रेज द इमेज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल अरीना एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster etc. अब देखिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, कि वो इनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंट्री की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर, अपनी कंट्री के इमेज को ऊपर लाना, उठाना अपनी देश को। अब आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, मोदी जी अक्सर फॉरेन टूर पर जाते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं, ऐसे सुना होगा। बाहर घूमने नहीं जाते हैं, वो अपने देश को बाहर के देशों में जाकर अपने देश की चीज़ें बताते हैं, अपने इंटरनेशनल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर वो उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी बहुत अपने देश को विकास करने के लिए वो बाहर जाते हैं, अपनी इमेज। अगर आज वो बाहर नहीं जाएंगे तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम हो और फेवरेबल ओपिनियन बने लोगों की, हमारे देश को लेकर ग्लोबली एक फेवरेबल ओपिनियन बने। टू डेवलप ट्रस्ट अमंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल हु आर विक्टिम ऑफ एनी डिजास्टर। देखिए, बहुत सारे देश ऐसे थे जिनको डिज़ास्टर कई सारे उसमें वो हो जाते हैं, तो उसमें जो विक्टिम हो जाते हैं, तो उसका प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है। शायद आपने अभी देखा भी होगा, अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो एक देश में दवाइयाँ कम पड़ गई थी इसका, मेडिसिन का, तो अपने मोदी जी ने उनको दवाइयाँ यहाँ से भेजी थी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, एक देश दूसरे देश को भी सपोर्ट करता है। हमारे देश को भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे ये इसकी भी मेडिसिन की बहुत कमी आ गई थी, तो बाहर से हम लोगों ने भी मंगवाया। तो इस तरीके से
एक देश दूसरे देश को मदद करता है अगर वो किसी डिज़ास्टर का विक्टिम बन जाता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन लोगों के, जो ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।